बगिया में कोई बाग निहारो है। धीरे धीरे सभी गोपियां श्री राधा को पकड़े हुए मैया यशोदा के पास में पहुंची। जैसे ही मैया यशोदा के पास में पहुंची, राधा रानी जाकर के मैया यशोदा की गोद में गिर जाती है। मैया यशोदा ने अपना आंचल श्री राधा के ऊपर डाल दिया। मैया यशोदा ने समझ लिया कि ऐसा लग रहा है कि आज श्याम ने राधा को भी छोड़ दिया, जबकि राधा को वरदान मिला हुआ था कि तुमसे अलग नहीं होंगे। लेकिन आज राधा से भी कन्हैया का वियोग 100 वर्षों के लिए हुआ। श्री रामा का साप लगा हुआ था, बताएंगे आगे। राधा को ये साप लगा हुआ था कि कन्हैया से 100 वर्षों को वियोग अवश्य होगा। और राधा रानी मैया यशोदा की गोद में पड़ी, सभी गोपियां छटपटा रही हैं, रो रही हैं। मैया यशोदा की आंखों से अश्रु धारा बहती है। मैया यशोदा कहने लगी, गोपियों तुम रोजाना शिकायत लेकर के आती थी मेरे लाला की
कोई कहती मेरा माखन खा लिया, कोई कहती मेरी मटकी तोड़ दी, अब किसकी शिकायत लेकर के आओगी? गोपियां कहने लगी मैया अगर मैं ये पहले जान लेती, अगर मैं ये पहले जान लेती कि मेरे श्याम हमसे अलग हो जाएंगे, चाहे कितनी मेरी मटकियां फोड़ देते, चाहे कितना मेरा माखन खा लेते, मैं कभी आपके पास शिकायत लेकर के नहीं आती। मेरे प्यारे सज्जनों, जब दो में से एक चला जाता है, जब दो में से एक जुदा हो जाता है, तब उसका एहसास होता है। गोपियां कहती हैं चाहे कितनी मटकियां कितना माखन खाते, लेकिन मैं शिकायत लेकर के नहीं आती, अब क्या करूं? मैया यशोदा कहने लगी गोपियों मुझे पूछो मैं कहां जाऊं? जिसका पुत्र चला गया हो उसके हृदय पर हाथ रख करके देखो। कहने लगी फिर भी अभी भी मेरा अगर कुंवर मेरे पास में आ जाए, तुम लोग जो मांगोगी वो मैं तुमको देंगे। मैया यशोदा की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, यही कहती कोई कुछ भी हमसे ले ले, लेकिन मेरे पुत्रों को एक बार ला करके मेरे सामने खड़ा कर दे। तेरो कंचन मुखो मड़वाए देती, जो लौटी लला घर आ तो। मेरे श्याम को तो ला दो। तेरू पंजन
गोपियां वृंदावन का पत्ता पत्ता, वृंदावन का कड़ कड़ आज श्याम श्याम चिल्ला रहा है। गोपी मंडल रोके बोला, गोपिका बिहारी कहाँ चले। यशोदा मैया चीखने लगी, हे कुंवर हजारी कहाँ चले। सुख चिल्लाए चू चू करके, हे सुखकारी कहाँ चले। मैं नाई बोली बार बार, हे बनवारी कहाँ चले। गोवर्धन से आवाज उठी, हे गिरधारी कहाँ चले। वृंदावन का कड़ कड़ बोला, हे विपुन बिहारी कहाँ चले। वृंदावन का पत्था पत्ता, गोपी ग्वाल, लताएं वृक्ष, पश पक्षी, घुमे बछड़ा श्याम 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 करके चिल्ला रहे। क्या दशा हो रही होगी वृंदावन वासियों की। ये वियोग धन्य है प्रभु। उन वृंदावन वासियों की क्या दशा हो रही होगी, उन गोपीन की क्या गति होगी। इतना वियोग कौन सहन कर सकता है परीक्षित जी। एक बात और ध्यान रखेंगे, बता दे, हमारे श्याम जब तक ब्रज में रहे तब तक 4 नियमों का पालन किया था। पहला नियम सिर केश नहीं कटवाए, दूसरा नियम सिले हुए वस्त्र नहीं पहरे, तीसरा नियम पैरों में जूता चप्पल नहीं पहरे। क्यों? उनके ग्वाल वाल जो थे वो गरीब घर के थे बेचारे, उन्होंने नहीं पहने तो श्याम ने भी अपने पैरों में जूता चप्पल नहीं पहरे। चौथा नियम, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं धारण किया। जहां न काम चलता था तीर और कमानों से विजय नटवर की होती थी केवल वंशी की तानों से। 4 नियमों का पालन किया। 5 वर्ष गोकुल में रहे, 6 वर्ष वृंदावन में, कितनी हुई, और 14 वर्ष परीक्षित जी मथुरा में, 100 वर्ष द्वारिका में, 125 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद हमारे प्रभु ने इस धाम को त्याग दिया था। जैसे कन्हैया के पैर का अंगूठा उठा, उसी क्षण कलियुग ने अपने पैर का अंगूठा रख लिया था। बोलिए से गुरुदेव भगवान की। आज श्याम इधर मथुरा के बगीचे में ठहरने के लिए स्थान दिया जाता है। वृंदावन